ओके, गुड आफ्टरनून। होप आप सभी अच्छे हो। आज हम लोग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक करेंगे 12th वेव ऑप्टिक्स में, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। बिफोर वी कम टू डिफ्रैक्शन डायरेक्टली, थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक बार मैं सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम लेने गया था किसी स्कूल में। वहां पे बच्चे को मैंने एक क्वेश्चन पूछा। बच्चे की प्रैक्टिकल फाइल ले ली और ऐसे रख लिया। पूछा कि बताओ, हम लोग अभी एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन बात तो कर सकते हैं। तो व्हाट कुड बी द आंसर, व्हाट एक्चुअली आई वाज टेस्टिंग। तो मैं इस क्वेश्चन से क्या चेक करना चाह रहा था कि जब हम कोई चीज रख लेते हैं तो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन बातें कर लेते हैं। इसका आंसर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जो डिफ्रैक्ट होकर के निकल रही है हमारे और आपसे, वो ये जो बीच में ऑब्स्टेकल हम रखते हैं, इसकी साइज बहुत बड़ी है लाइट की वेवलेंथ से। तो ये डिफ्रैक्ट होकर के हमारे आपके आंखों तक नहीं पहुंचती है, इसीलिए हम नहीं देख पाते। जबकि साउंड वेव की वेवलेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, तो वो डिफ्रैक्ट होकर के हमारे कानों तक पहुंचती है, और इसलिए हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि डिफ्रैक्शन ऐसा फेनोमेना है जो कि सेम मीडियम में होती है, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। और अगर थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहे तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसमें हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। उस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में अगर इसको हम समझें तो सबसे पहले एक मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जिसके सामने एक लेंस है L1। ये कुछ ऐसे प्लेस्ड है कि इनके फोकस पे है, विच मीन्स जब लेंस को स्ट्राइक करना है तो इट बिकम्स पैरेलल। तो पैरेलल होती है तो हम जानते हैं इसके कारण से क्या बनना है, प्लेन वेव फ्रंट बनना है। इसलिए यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इज शोन, ये वाला, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। और इसके सामने एक स्लिट है। जनरली स्लिट विड्थ हम स्मॉल a ले लेते हैं। तो स्मॉल स्लिट से जब लाइट इन दोनों कॉर्नर से डिफ्रैक्ट होती है तो हमारे सामने दूसरी लेंस भी है। नॉर्मल कोर्स में लाइट O पे कन्वर्ज होके आती, लेकिन इस और इन दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर से जब डिफ्रैक्ट होती है लाइट, तो ये O पे नहीं आके, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, P पॉइंट पे आके लाइट डिफ्रैक्ट होकर मिलती है। ऐसा डायग्राम में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसमें हम दो बातें फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, condition for minima and then condition for maxima। तो कंडीशन फॉर मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कब होगी स्क्रीन पे। अब इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक्चुअली हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। जब लाइट टॉप ऑफ द कॉर्नर से चलती है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P से चलना है, तो दिस लोअर पॉइंट इज Q। तो P से, जब P दोनों हो गया ना, इसका नेम A रख लेते हैं। तो A से चल के P तक पहुंचने में ये जो पाथ लेंथ है लाइट की, और Q से P तक जो पहुंच रही है, देयर इज पाथ डिफरेंस। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं A to N, AN, या 90 हो गई। तो ये जो एंगल है थीटा हो गई। तो पाथ डिफरेंस इज QN, राइट।
So path difference is Qn, and this Qn can be a sin theta. परपेंडिकुलर है Qn और a है हमारी ये साइड, तो a sin थीटा हो गई। अब इसमें हम फर्स्ट केस में सोचते हैं इज एमिटिंग लैम्डा बाय 2 वेव, मतलब कुछ ऐसे, अगर एक वेव है तो फर्स्ट पार्ट दिस इज लैम्डा बाय 2 एंड लोअर पार्ट इज आल्सो लैम्डा बाय 2, दोनों से लैम्डा बाय 2 वेव्स निकल रही है। और जब ये दोनों यहां से निकली, P पर मीट किया, तो लैम्डा बाय 2 वेव मींस दिस फर्स्ट क्रेस्ट एंड लोअर इज ट्रफ, व्हेन दीज टू विल मीट एट P, तो क्या होगी, एक दूसरे को नलिफाई कर देता है, तो नलिफाई करने के कारण से इंटेंसिटी मिनिमम हो गई। तो इसको बोलते हैं दिस a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इफ यू टेक n1, then we can write a sin theta as lambda। ये हो गई हमारी कंडीशन फॉर मिनिमम। ऐसे ही अगर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा ढूंढे, तो मैक्सिमा ढूंढने के लिए हमने, जैसे यहाँ पे n अगर 1 है तो हाफ ऑफ वेव जाके वहां ओवरलैप हुआ और नलीफाई कर दिया। ऐसे ही अगर दो दो वेव जाके मिलेंगे तो नलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इवन नंबर ले लेते हैं, मतलब नाउ लेट अस एज्यूम देयर आर 3 इक्वल सेगमेंट ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट। अब इसके अगर 3 सेगमेंट है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, each one is emitting lambda by 2 waves, तो 3 लैम्डा बाय 2 वेव्स यहां से निकला टोटल इस स्लिट से। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट मैक्सिमा या क्रेस्ट और दूसरे की ट्रफ विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो थर्ड वन इज लेफ्ट, उसको तो किसी ने नहीं किया, इसीलिए इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड path difference a sin theta is equal to टू n plus 1 lambda by 2। if you take n0, ये कितने हो गए, 3/2 लैम्डा। इफ यू टेक 1 तो 5/2 लैम्डा, तो ऑड नंबर में ये आती चली जाएगी एंड दिस बिकम्स कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो ये एक एक दो दो लाइन हमने एक्सप्लेनेशन देके ये दोनों कंडीशन निकाल देनी है, तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। देन something different, which is width of central maxima। सेंट्रल मैक्सिमा, वो वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और ये ग्रेजुअल रिड्यूस होती रहती है, राइट। ऊपर भी ऐसे ही होगा, नीचे भी ऐसे ही होगा, तो हमें इसकी विड्थ चाहिए। हाफ ऑफ दिस विड्थ इज y। हम इस इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। इफ यू यूज इक्वेशन 1, from equation 1 sin theta can be lambda upon a, and हम यहाँ पे tan theta यूज करेंगे, it can be y upon d, और for small angle sin and tan we take same, we will write y upon d is equal to lambda upon a।
and therefore we write y is lambda d upon a, but y is what? Half. तो टोटल अगर चाहिए हमें टोटल विड्थ, तो ये हो जाएगी हमारी 2 लैम्डा डी अपॉन ए, राइट। और कहीं कहीं देखेंगे एक अलग सी चीज हम इसमें लिखते हैं, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा अपॉन ए, बस ये वाला पार्ट। तो ये सब चीजें हो गई हमारी विच इज रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन। इसमें चाहे तो एक फॉर्मूला और हम जान सकते हैं जिसको हम बोलते हैं द डिस्टेंस अप टू विच दिस डिफ्रैक्शन कुड बी ऑब्जर्व क्लियरली। उसके लिए लिखते हैं ZF, फ्रॉनहोफर डिस्टेंस होती है एक्चुअली, जो सब उतना डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, और उसको लिखते हैं a² अपॉन 4 लैम्डा। ऐसे CBSE वालों ने या NCERT वालों ने a² बाय लैम्डा ही यूज किया फॉर्मूला। तो दिस इज द डिस्टेंस एंड a तो हम जानते हैं विद साइज ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल जिसको कहते हैं a। तो a² बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। ZF is a² बाय लैम्डा। इस पे NCERT में क्वेश्चन भी है। तो this is all about this diffraction of light. Hope you have understood. Thank you so much. May God bless you. Again, my request, if you liked my video, don't forget to hit like button, subscribe and share it with your friends, and please do give your feedback. अब इसमें एक चीज लास्ट हम चाहे तो और ऐड कर सकते, जैसे यहाँ पे ये हमने बनाने की कोशिश करी, which is जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाई थी। तो we can have different with that. Let's see. राइट, अब हम क्या चाह रहे हैं? We want interference. Okay. डिफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ जिसको कहते हैं, इट कुड बी लाइक दिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस जैसी, क्या है हो जा रहा है, और ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है सबसे पहले ये हमें ड्रॉ करनी है ऐसी, और उसके बाद ग्रेजुअल ऐसे डिक्रीज ऐसे। तो ये तो हमारी है इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की। इंटेंसिटी, और इधर वही पीक टू पीक में हमें लेना है वेवलेंथ या फेज डिफरेंस। तो दूसरे पीक में जाएंगे तो 2 लैम्डा, या ये हो जाएगी हमारी, मतलब ये अगर पाई ले तो दिस विल बी वन वेव में हमारी कितनी एंगल होती है, तो इट इज लैम्डा देन 2 पाई, देन इट विल बी 4 पाई एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड आएंगे तो दिस विल बी माइनस लैम्डा, दिस विल बी माइनस 2 लैम्डा। तो जिसको कहते हैं हम पाथ डिफरेंस, और राइट फेज डिफरेंस y एक्सिस के अलावा। So this is diffraction pattern. Thank you so much. May God bless you.